hello everyone, welcome to the Software Show. Today I'm going to tell you about Home tab of MS Word. So Home tab जो होता है वो MS Word के अंदर सबसे पहला टैब होता है. इसकी छोटी सी डेफिनेशन है. The Home tab is the first tab you see in the Microsoft Word. जो Home tab है वो पहला टैब है जो Microsoft में आपको दिखता है. It has many tools, important tools जिसके अंदर उसके अंदर बहुत सारे important tools हैं. You use often when working with the text और आप उसको तब यूज़ करते हो आप टेक्स्ट का काम कर रहे हो कोई तो आप उसको यूज़ कर सकते हो उस टूल्स को. तो जैसे कि मैंने बताया होम टैब के अंदर बहुत सारे ग्रुप होते हैं. तो ग्रुप में सबसे पहला ग्रुप आता है क्लिपबोर्ड ग्रुप और उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारे टूल्स आते हैं. तो पहला टूल है कट. कट का मतलब आप किसी चीज़ को काट सकते हो, जैसे कि रिमूव द सिलेक्ट टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट पुट्स ऑन इट ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन मूव इट समवेयर एल्स. अब देखो ये क्या मदद करता है. जैसे कि मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है. अब क्या करना है, मुझे सर्कल को कट करना है, मुझे नहीं चाहिए. तो मैं क्या करूँगी, एक छोटी सी इसकी शॉर्ट फॉर्म लगाऊंगी, Ctrl+X ये मैं लगाऊंगी और इससे मैं इस सर्कल को कट कर सकती हूँ. नॉर्मल कट पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, पर ये शॉर्ट फॉर्म से ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं तो वो आपको हेल्प करती है. अब हमारे पास सेकेंड आ जाता है पेस्ट. पेस्ट क्या करता है, इंसर्ट द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट यू कैन कॉपी और कट. पेस्ट क्या करता है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर सर्कल है, मुझे इसको यहाँ पर भी लाना है, यानी कि इसको मुझे इधर से इधर पेस्ट करना है. तो मैं इसका मतलब लूँगी, मैं किसी भी टेक्स्ट को मैंने कुछ भी लिखा और मुझे इसको इधर लाना है तो मैं उसको भी पेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है. यू कॉपीड और कट. अब क्या होता है, देखो पेस्ट करने के लिए क्या होता है. अब जैसे कि सर्कल है, पहले मैं कट में ये सर्कल है, ये सर्कल है और अब मुझे इसको यहाँ पर पेस्ट करना है. तो मैं इस ऑप्शन की हेल्प लूँगी और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है Ctrl+V. इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है Ctrl+V. थर्ड पे आ जाता है कॉपी. कॉपी द सिलेक्ट टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स. अब जो कॉपी का मतलब होता है कि तुम किसी भी चीज़ को कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हो. अब जो ये दोनों ऑप्शन है ना, ये दोनों साथ में काम करते हैं. ये जो दोनों ऑप्शन है ना, ये दोनों ना साथ में काम करते हैं. ये कैसे करते हैं, पहले आपको ये ट्रायंगल आपको इधर लाना है, इसका मैं आपको बताती हूँ. ये ट्रायंगल इधर लाना है, कैसे करोगे, पहले आप कॉपी का यूज़ करोगे. इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है Ctrl+C. Ctrl+C. पहले आप ये लोगे, आपने इसको कर लिया, कॉपी कर लिया. अब आपको उसको उधर पेस्ट करना है तो फिर आप इसकी मदद लोगे. क्या करोगे, फिर जो आपको जगह लानी है मुझे इधर पर लानी है तो मैं Ctrl+ ट्रायंगल को इस पर लाकर Ctrl+V कर दूंगी तो ये ट्रायंगल यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है. हमारे पास फोर्थ आ जाता है फॉर्मेट पेंटर. Copies the formatting like bold color font from the one part of the text and apply to other part. फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पर एक लेटर लिखा, कुछ भी मैंने यहाँ पर लिख दिया सॉफ्ट लाइन और फिर मैंने यहाँ पर येलो कलर लेकर इसको ये कर दिया. बट अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सेम यही कलर के साथ सब कुछ के साथ मुझे इसको इधर लाना है. तो हम इसको फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे. फॉर्मेट पेंटर बोल्ड, जो मैं बोल्ड भी कराओ, कलर भी कराओ, टेक्स्ट भी कराओ, जो भी कराओ, तो फॉर्मेट पेंटर उसी के साथ आपको यहाँ पर यानी कि कॉपी कर सकता है. इसका कोई हमारे पास दूसरा ग्रुप आ जाता है फॉन्ट ग्रुप. बेसिक और स्टाइलिंग, बेसिक टेक्स्ट ऑन स्टाइलिंग, ठीक है. पहला उसके अंदर टैब आता है, पहले उसके अंदर
वो आता है टूल आता है फॉन्ट एंड साइज। फॉन्ट एंड साइज, फॉन्ट होता है लेट यू चूज द स्टाइल ऑफ योर टेक्स्ट लाइक एरियल वगैरह। आप इसे क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, टाइम्स न्यू रोमन ऐसे, जैसे कि इंग्लिश हिंदी आप कुछ भी कर सकते हो। फॉन्ट साइज आता है चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट। अब आपको अपने साइज का बड़ा रखना है या छोटा रखना है, ऐसा आप इसको कर सकते हो। बड़ा रखना है या फिर इससे छोटा रखना है या फिर बड़ा रखना है, ऐसे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। फिर हमारे पास आ जाता है इम्प्रेशंस। इससे आप क्या कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, अपने स्लाइडर को बहुत बोल्ड कर सकते हो, मोटा कर सकते हो, ठीक है इससे। और आप मेक योर टेक्स्ट थिकर एंड डार्कर। इटैलिक से आप स्लैंट योर टेक्स्ट लाइक टू द राइट। अभी क्या करेगा, इटैलिक में लिखेगा, जैसे कि ऐसे में लिखेगा आपका, जैसे कि मैंने पे सॉफ्टवेयर लिखा तो ये इटैलिक में आपको इधर की तरफ राइट की तरफ बैंड होते हुए दिखेगा। अंडरलाइन से वो आपके जो आपने लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन कर देगा। स्ट्राइक थ्रू से ड्रॉज अ लाइन थ्रू द टेक्स्ट। और अगर आपको ये दिखाने की आपका ये गलत हो गया है, तो ये जो ऐसी लाइन आती है ना, ऐसी वाली, वो आपको स्ट्राइक थ्रू से मिलेगी। अगर आपको दिखाना है कि मेरा ये गलत हो गया, तो आप इसको यूज कर सकते हो। हमारे पास दूसरा ग्रुप आ जाता है फॉन्ट ग्रुप, एडवांस टेक्स्ट और इफेक्ट्स। तो पहला है सबस्क्रिप्ट, मेक अ स्मॉल लेटर्स बिलो लाइन ऐसे। अब क्या होता है, कई बार ऑक्सीजन, C2 यानी कि ऐसे आपको लिखना होता है। कई बार आपको ऐसे लिखना होता है, तो आपको जो नीचे वाला जो 2 है ना, वो आपको सबस्क्रिप्ट से मदद करता है। अगर आपको ऐसे लगाना है, जैसे कि O लिखना है, उसमें यहाँ पे 2 लगाना है, तो आप इसको पे क्लिक करके यहाँ पे 2 लगा सकते हो, ठीक है। फिर आता है टेक्स्ट इफेक्ट्स, एड शेडोज, ग्लो और अदर इफेक्ट्स। आपने जो भी आपने लिखा है उसके ऊपर वो शेडोज और ग्लो भी लगा सकता है। थर्ड आता है फॉन्ट कलर, चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। आपने कलर जो आपने लिखा है उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। सबस्क्रिप्ट का क्या करते हो, यहाँ पर नीचे बनाता है, यहाँ पर ऊपर बनाता है। मेक अ स्मॉल लेटर्स अबाउट द लाइन लाइक X2, ठीक है। और फिर टेक्स्ट द हाईलाइट कलर। अगर आपने कुछ भी लिखा है आपने, तो उसको उसे हाईलाइट कर देगा। हाईलाइट टू टेक्स्ट, मार्कर और पेन। और क्लियर और फॉर्मेटिंग, जो भी आपने लिखा है अगर आपको वो हटाना है, जो डेल्टा में मैंने कहा मुझे वो प्लेन में करना है, मतलब हटाना है जो भी मैंने लिखा है, तो आप क्लियर और फॉर्मेटिंग की हेल्प ले सकते हो। हमारे पास दूसरा ग्रुप आ जाता है पैराग्राफ ग्रुप। उसके अंदर पैराग्राफ ग्रुप हेल्प यू ऑर्गेनाइज योर टेक्स्ट लिस्ट, कंट्रोल देयर अपीयरेंस। अब जैसे कि आपने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपने ना बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा, अब तो उसको पॉइंट्स, बुलेट्स में लाना है, तो आप क्या करोगे, अगर आप बुलेट्स का यूज़ करोगे तो वो ऐसे आ जाएगा, पॉइंट्स पे आ जाएगा। पॉइंट्स का अलग अलग स्टाइल। अगर आपको नंबरिंग पे करना है तो वो नंबरिंग पे आ जाएगा 1 2 3 4 5। और अगर आपको मल्टीपल लिस्ट पे करना है, तो एट डिफरेंट लेवल्स राइट हेडिंग एंड सब पॉइंट्स। जैसे कि आपको हेडिंग है 1, तब 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसा आप कर सकते हो। तो हमारे पास दूसरा ग्रुप आता है पैराग्राफ ग्रुप। अब उसमें क्या होता है, डिक्रीज, इंक्रीज, इंडेंट, मूव्स टेक्स्ट और राइट टू लेफ्ट। अब क्या होता है, डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट क्या कर सकता है, अगर आपका कोई भी लेटर आपने पैराग्राफ लिखा है, अगर आप उसको लेफ्ट पे क्लिक करोगे तो वो आपका लेफ्ट में हो जाएगा ऐसे, राइट में क्लिक करोगे तो आपको राइट में दिखेगा ऐसे, ठीक है। हमारे पास दूसरा शॉर्ट, अरेंज द टेक्स्ट इनटू A और Z और Z और A। ऑर्डर में वो आपको
ला कर देता है। शो एंड हाइट से आप क्या कर सकते हो, शो हिडन फॉर्मेटिंग लाइक स्पेसेस एंड लाइक ब्रेक्स। आपने बहुत बड़ा पैराग्राफ, बहुत बड़ी स्टोरी लिख दी, उसके अंदर बहुत सारी गलतियाँ हो गई, बहुत सारी स्पेसिंग गलत हो गई, तो आप उसको आप शो, अगर आप शो एंड हाइड कर सकते हो, छुपा सकते हो या फिर दिखा सकते हो। हमारे पास दूसरा नंबर आता है लेआउट एंड विजुअल्स। अब टेक्स्ट अलाइनमेंट यानी कि टेक्स्ट के साइड्स, अरेंज लेफ्ट, अपने टेक्स्ट को लेफ्ट की तरफ मूव कर सकते हो, सेंटर यानी कि सेंटर में ला सकते हो, अरेंज राइट आप राइट पे ला सकते हो, ठीक है। और अरेंज लेफ्ट से आप उसको राइट की तरफ कर सकते हो, जस्टिफाई यानी कि आप उसको एकदम सेंटर में इधर से भी इक्वल और इधर से भी इक्वल। स्पेसिंग और बैकग्राउंड में देखिए लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग, सेट्स अ स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ पैराग्राफ। अब इनके बीच में मुझे पैराग्राफ स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पर स्पेस को उससे स्पेस ला सकती हूँ जितना चाहिए उतना। शेडिंग से मैं बैकग्राउंड शेड कर सकती हूँ, पीछे का इनका शेडिंग, बॉर्डर से मैं बॉर्डर लाइन बना सकती हूँ। अब दूसरा आ जाता है मेरे पास स्टाइल ग्रुप। अब उसमें क्या होता है, स्टाइल्स, अब क्विक वे टू अप्लाई सेट ऑफ फॉर्मेटिंग लाइक हेडिंग एंड टाइटल एटसेट्रा। स्टाइल्स, अब ये क्विक वे होता है अप्लाई सेट ऑफ फॉर्मेटिंग लाइक हेडिंग के आप हेडिंग भी अप्लाई कर सकते हो, उससे टाइटल भी लिख सकते हो। हेल्प मेक डॉक्यूमेंट नीट एंड कॉन्स्टेंट प्रेजेंटेबल, ये आपको हेल्प करता है अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंटेबल बनाने में और नीट एंड क्लीन रखने में। एडिटिंग ग्रुप, फाइंड का मतलब हेल्प यू सर्च वर्ड्स और डॉक्यूमेंट। आप फाइंड से क्या कर सकते हो, अपने वर्ड्स को फाइंड कर सकते हो। जो बहुत बड़ा आपने पैराग्राफ लिखा उसके अंदर आपको फाइंड करना है एंड, तो आप फाइंड पे जाकर एंड लिख दो, जितने भी पैराग्राफ में एंड होंगे वो आपको सामने हाईलाइट करके दे देगा। रिप्लेस अ फाइंड अ वर्ड एंड चेंज विद अनदर वर्ड। इसी पैराग्राफ में आपको एक वर्ड को रिप्लेस करना है, गलत लिख दिया, आपको टू को रिप्लेस करना है फ्रॉम से, ठीक है, रिप्लेस करना है, तो आप इस चीज़ से रिप्लेस भी कर सकते हो। फिर आता है एडिटिंग ग्रुप, सिलेक्शन टूल्स का। द सिलेक्ट टूल इन द एडिटिंग ग्रुप ऑफर्स क्विक वे टू चूज अ टेक्स्ट विद इन योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। लेट्स यू सिलेक्ट टेक्स्ट क्विकली, टेक्स्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब आपको जितने आपको सिलेक्ट में मदद करेगी, आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा उसको आपको सिलेक्ट करना है एक ही बार में, तो आपको मदद करता है दिस फीचर एडिशन और एफिशिएंट डॉक्यूमेंट एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के लिए। उस पैराग्राफ में आपको बहुत सारी एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करनी है तो उसमें आपको हेल्प करता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो एंड थैंक यू।